सबसे पहला फड्डा होता है आपका बावर्ची खाने से, जिसको बोलते हैं किचन। उसमें जाते के साथ ही दो औरतें सुबह खड़ी होती हैं, मैंने तो ये पकाया था। अच्छा एक बात और बड़ी पॉइंट की बात है, ज्वाइंट फैमिली में किसी ने खाना पकाया, आपकी अम्मा अगर रिटायर, आपकी अम्मा जो है बीच में टांग अड़ा रही है, बेटा ऐसे नहीं 2 चमचे और डाल दो, बेटा ऐसे नहीं तुम ऐसा करो घी और, मैं कह रही हूँ ना तेल और डालो, मैं कह रही हूँ अम्मी फिर आप ही पका लें। अब वो दूसरी वाली बड़ी भाई चुप होके पका लो, जो कह रही है वही कर लो। वो जबल टसल में बन गया। मर्द हजरात जो घर के हैं वो चुप करके खाना खा रहे हैं। चुप करके क्यों खा रहे हैं भाई? अगर किसी ने पूछा कि ये किसने बनाया है तो उसका काम हो गया। क्यों? क्योंकि बड़ी वाली की बीवी ने बनाया तो वो सालन सारा फेंका, छोटे वाली के बनाया इसमें जायका है, अम्मा ने बनाया तो अब वो तीनों पूछती हैं क्यों, तो वो डर के मारे बैठे ही रहता है, बोलता नहीं मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। अच्छा है ना? हाँ अच्छा है। जिसकी बीवी की टर्न होती है एक एक दिन बंदा हुआ होता है सारी बीवियों का घर के अंदर ज्वाइंट फैमिली में, ये अंदर के मसाइल बता रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा आपको। तो जब उसकी बारी आती है तो वो शौर समझ जाता है ये मेरी बीवी का है और ये आज पूरी तहारी मुझे खिला के ही मारेगी। आपका दिल कर रहा है बीवी को हलवा पूरी खिलाने का। अब आप सुबह चोरों की तरह उठेंगे, घर के अंदर चोरों की तरह उठेंगे और छुप के लेके जाएंगे कमरे के अंदर हलवा पूरी, 2 जगह चने, 50 रुपए का हलवा और सिकी हुई हलवा पूरी, इतवार वाले दिन। आप जब लिमटा के फेंकेंगे तो डस्टबिन के अंदर पकड़ाई हो जाएगी हलवा पूरी कौन लाया था। फिर आपको मजबूरी में गंदी गली के अंदर खिड़की से फेंकना पड़ेगी थैली कि कोई सबूत ना हो कि मैंने और मेरी बीवी ने ये खाया है। अबे भाई जब बीवी पे खर्च कर रहा है खाने दो ना यार, क्यों जालिम बने वो? अपने घर के अंदर उसको ना कुछ दिला सकते हैं। एक सूट लाया तो सबके लिए लाएगा, वो लेता ही नहीं। बीवी सिसक सिसक के मर जाती है क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं है महंगाई में कि एक अम्मी के लिए, एक भाभी के लिए, एक बहन के लिए, एक बेगम के लिए 4 सूट कौन लाएगा भाई? अच्छा सिग्नल के ऊपर गजरे वाले भी आए, इस माहौल के अंदर गजरे कौन लेगा? आप मुझे ये बताएं भाई, मेरा फड्डा चल रहा है, ईद के चौथे दिन आ गए, वहां से आए, बेगम ने अम्मा ने वहां से इंजेक्शन मार के छोड़ा, बड़ा हैवी एंड जो घोड़ों के लगते हैं ना वो इंजेक्शन मारा, क्योंकि बेगम तो थी नहीं, बेगम ससुराल गई हुई थी। अब अम्मा ने मार दिया एंटीबायोटिक खतरनाक, मैं गया वहाँ फर्राता हुआ, वहां से उसकी माँ ने मारा हुआ है कि तू नौकरानी नहीं है, बस जितना उतना करना बेटा, तुम्हें 20 साल पा रहा है। फिर वहां उनकी माँ ने मारा एंटीबायोटिक, लेकिन हमारा जो एंटीबायोटिक था वो उसकी माँ से ज्यादा खौफनाक था, क्योंकि ये बेटे वाले हैं, वो बेटी वाली है, तो उसमें आजिज़ी है। बेटा थोड़ा गुजारा कर लो, दर गुजर किया करो बेटा, चुप कर लो, अल्लाह सिला देगा। ये सास का इंजेक्शन है। हमारा वाला क्या है, छोड़ दे 10 खड़े तेरे लिए और दूसरी करा दूंगी, तो किसी से कम है क्या? अभी वह कोई नशा करता है, तू तुझमें कोई ऐब है? नहीं अम्मी फिक्र नहीं कर, जाने दे, मैं कराऊंगी तेरी दूसरी। है अम्मी दूसरी? तू जिसकी बोलेगा उससे कराऊंगी। अब वो इतना बनाया हुआ गया कि वो अपनी बीवी बुरी लगने लग गई उसको। उसने कहा मेरी तो नई ऑफर दे दी अम्मा ने, ये तो अटक रही है खामा कहीं। अब वो कह रही है मैं जाऊंगी नहीं, ये बच्चा आप संभाले। स्पीड ब्रेकर से गाड़ी उछली, वो आ गया गजरे बेचने वाला। मैं गजरा ले ला गजरा। अबे जहाँ पे खुद पहन ले गजरा, हमें क्यों दे रहा है गजरा? वो देख रहा है कि यार शादी हुई हुई है, बेगम बैठी हुई है। फिर बेगम ऊपर गई, आपकी अम्मा एंटीबायोटिक का असर देख रही है कि असर हुआ नहीं हुआ। अम्मा तखत पे पूरी पोजीशन चौकी बना के बैठी हुई बहन के साथ। बहू आई, बहू ने सलाम किया बस झुड़ुक और सीधा अंदर, और पाँख खुसर पुसर शुरू हो गई। क्या हुआ? बस मैं ले आया, ये तो उसके नखरे बहुत हो गए। हाँ हमें तो पता था, ये तो अपना रंग दिखाएगी। अब रात के 3 बजे हम आ रहे थे गुलशन से, अंडरपास में जब मैं गाड़ी में आया, शीशा उतरा हुआ था, गर्मी है। उसने जनाब अली बराबर में आके जब ऐसे करके मुंह रख के हमारा ना, तीसरे में दुम, चौथे में दुनिया से गुम, ये पर्रे, उसने जब हाथ से घेर मारा, मैंने कहा तो कोई बदरू है जो अंडरपास में मारा था वो निकल के जा रहा। तो ये आजकल के कराची का टैलेंट है, जिनकी जिंदगी में लड़की की कमी है, उनकी जिंदगी में कोई है ही नहीं, बस उनके लिए भाई के सुबह उठते हैं, उस्ताद क्या करना है, उस्ताद जी दादा तेरा इंजन मैंने ऐसे बांध दिया है, रह नाम साईं का, तू ऐसा आएगा टापो टाप, बस तू जाएगा ही, तू आएगा ही नहीं। वो हाईवे पे गया, वो गया, वो दिखा ही नहीं, कहाँ गया आबिद, कहाँ गया आबिद? ऐसा किया धमाका हो गया, बाइक से धुएं निकल गए, आमने सामने टकरा गए। आबिद की अम्मा रो रही है, बच्ची बोली है, दिल जले हो गए। बच्ची वहां पे दूसरे की शादी करके चली गई। अबे तुमने कभी हीरोइनचन देखी है? हीरोइनची देखोगे तुमने, हीरोइनचन नहीं देखी होगी। ये सारे लड़के जितने भी, इनको मेरे भाई का मशवरा है कि तुम लोग हाथ काट रहे हो, सिगरेटें बुझा रहे हो, कट्टा रख के फुटपाथ पे सो रहे हो, किसी को फालिज हो गया, कोई बाथरूम में बैठा उठ ही नहीं रहा, आवाज दे रहा है, अबे भाई अंजुम देख मेरा हाथ काम नहीं कर रहा। कभी किसी खवातीन को देखा कि बाथरूम में से आवाज दी कि शुभाइला मैं उठ नहीं रही? वो तो रबड़ की बनी होती है, तो गाड़ी के नीचे से भी उठ के निकल जाती है। तो तुम लोग अपनी जिंदगी क्यों खराब कर रहे हो भाई लड़कियों के चक्कर में? यार मोहब्बत होती है दिल से, इधर से नहीं। दिमाग को रखो ठंडा और पैरों को रखो गर्म। जिसने दिमाग गर्म कर दिया और पैर ठंडे कर दिए वो नुकसान उठाएगा जिंदगी में। लड़की बस ट्रेन, इनके पीछे मत भागना, ये एक जाती है एक आती है। अपने आप को अच्छा रखो कि लोग पूछेंगे यार ये लड़का क्या करता है। तुम नहीं अम्मा के पीछे लग जाना। सब शादी में जाओ, अम्मी वो गाली वाली का पूछो ना, अरे क्या खास पूछूं, बोलेंगे करता क्या, मैं क्या बोलूंगा, डब्बू खेलता है, पट्टी खेलता है, मावे खाता है, जेम खाता है, तू करता क्या है? बाप मर गया अंधेरे में, बच्चे का नाम चला होती, किस मुंह से रिश्ता मांगू? बगैरत, तू करेगा तो करेगा। अम्मा फूट पांडा में गाड़ी चला लो, बाइक में 1000 रुपए रोज आया था, चटनी रोटी खाएंगे। चटनी वटनी नहीं खाती भाईजान आजकल की लड़कियां, ये रहने दे तू, चटनी रोटी खाएंगे, सूखी सूखी घंटे की मोहब्बत। और जब शादी हो जाएगी, जब तपती हुई लोहे की चादरों में बैठेगा ना ऊपर, और जब वो बददुआएं देगी तुझे घर में घुसने के बाद कि जहन्नुम हो गई मेरी जिंदगी तुमसे शादी करके, फिर पूछूंगा तुम्हारा आई लव यू कहाँ गया मोहब्बत, कि छोटा सा घर तुमको दूंगा,
दुख सुख का साथी बनूंगा। एक हलीम 2 रोटी, अंडे वाला बर्गर पकड़ ले, नारी लिया, शवरमा लिया, पिज्जा लिया, बाहर चलते हैं, सारी सैरियां तुझे वो बंस रोड पे करवाएगी बिठा के, उंगलियों पे नाचेगा टकटक 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 टकटक, वक्त से पहले बुढ़ा हो जाएगा, काला गोला की फैक्ट्री उतरेगी तेरे घर पे, अजीब सा पिलम्बर लगेगा, बीवी सा जाता हुआ दुनिया थूकेगी, बोलेगी बीवी देखो इसको देखो। तो लिहाजा लव मैरिज नहीं करो, अरेंज मैरिज कर लो, क्योंकि माँ ही संभालेगी उसको। माँ अपनी निगाह से देख रही होती है, माँ को इंसुलिन लेना होता है, माँ को अपनी बुढ़ापा देखना होता है कि मुझे चाय देगी, 2 पापे देगी, लड़की में दम है, बाजू मोटे हैं, जानदार है। तू देख रहा है छानेबाजी की नियत से, लेकिन माँ जो देख रही होती है अपनी खिदमत की नियत से देख रही होती है। तो लिहाजा कभी भी लाओ अपनी बीवी तो माँ बाप की पसंद से लाना, खुद ले आओगे तो बाजा बज जाएगा, बाजा है दीवाना तुम्हारा। उसके बाद तुम मुझे दुआओं में याद रखना, मैंने तुम्हें मशवरे दे दिए, बेड पे लेटे रहो और बस देखते रहो वीडियो। अल्लाह हाफिज।